जय हिंद। साइंस क्वेश्चन का ये पार्ट का हम अगला लेकर हाजिर है। यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रिकॉल होने वाले हैं। यहाँ पे लिखित के साथ साथ हम मौखिक भी बोल देंगे, स्पेस नहीं रहने के कारण सभी बीबीए इन सारे क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो इन सारे टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपका छूटेगा नहीं अगर आप रिकॉल किए हुए रहेंगे तो, क्योंकि अभी आप देखा था कि मैं जैसे दरोगा कोड वाला क्वेश्चन वगैरह आता जितना हमने आपको रिकॉल कराता है उसमें रिकॉल से ही सारे क्वेश्चन मतलब वो आए हुए थे। तो सभी आपके भी रहता है। चलिए बिना समय को गाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन वन हम लोग का कहता है कि गाय के दूध में होता है किसके कारण पीलापन होता है। तो याद रखना पीलापन जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, और यही कैरोटीन क्या होता है कि हमारा लीवर में विटामिन ए के रूप में क्या होता है कि संचित रहता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो पीलापन हो गया, लेकिन सफ़ेद किसके कारण होता है। तो याद रखना सफ़ेद आपको केसिन के कारण होता है, और इसीलिए यह क्या था याद रखना है, इसमें दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन याद रखिए यही आपका केसिन ही है। और ये आपको केसिन को पचाने वाला इंजाइम कौन सा होता है तो याद रखिएगा रेनिन होता है। रेनिन होता है जो कि आपको कहाँ से निकलता है, पेट से निकलता है, यानी कि स्टोमक में, यानी कि आमाशय से निकलता है। उसको केसिन को वह कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, और पैराकेसिनेट वापस जाकर विटामिन ए के रूप में संचित हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा पत्ती वगैरह का पीला रंग वगैरह भी कैसा कैरोटीन के कारण ही आपको हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ देख लीजिए। यहाँ पे हमने दूध से संबंधित लिखा हुआ है, जैसे कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कि जो लगभग 62 से मतलब 61 से लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। यानी 30 मिनट तक उसको गर्म करके, मतलब सॉरी, इसको गर्म करके 30 मिनट में क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। तो 30 मिनट या आधे घंटे में ठंडी होती है तो उसको पास्चुराइजेशन हो जाता है इसको, और लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में होता है। इसके अलावा 15 सेकंड में ये जो होता है आपका मतलब ये ऐसी जो हाई टेम्परेचर हो मतलब ये मतलब जो होती है टेम्परेचर होल्डिंग मेथड जो होता है, इससे मात्र आपको दूध को कितना होता है 15 सेकंड में ही आपको क्या कर लिया जाता है कि ठंडा कर लिया जाता है, यानी कि एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। तो काफ़ी लंबा समय तक रहता है। तो हाई टेम्परेचर में आपको 15 सेकंड याद रखना होगा, जबकि लो टेम्परेचर में आपको 30 मिनट का ये समय रहता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ चीज़ मतलब दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने किया होता था, लुई पास्चर नामक व्यक्ति ने किए होते। अब बात है कि गाय का दूध, हालांकि गाय का दूध अगर कम देती है तो उसको याद रखिएगा व्यक्ति उधर क्या चाहिए, ऑक्सीटोसिन का मतलब सुई दे दिया जाता है। यह क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का सुई देते ही कि उसके क्या होता है कि स्तन ग्रंथि में दूध की वृद्धि हो जाती है और बहुत ज़्यादा वह दूध देने लगता है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव मतलब उसकी उम्र बढ़ने के साथ में वह दिखता है। ये मतलब ये काफ़ी नुकसानदायक होता है ऑक्सीटोसिन। और इसके अलावा बात करते हैं अब अगर दूध के उत्पादन में, तो याद रखिए हालांकि यहाँ पे दूध के उत्पादन में तो देख लीजिएगा आपकी अभी हम लोग भारत आपका मतलब विश्व में प्रथम स्थान पे हो चुका है। अगर राज्य की बात करेंगे तो आपको याद रखेंगे वो यूपी हो गया। अभी कुछ समय पहले राजस्थान हो गया था, लेकिन फिर से वापस आपको यूपी दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे हो गया। और दूध को पचाने वाला मतलब इंजाइन में आपको याद रखिएगा वो रेनिन होता है, यानी कि अमाशय से निकलता है। और बाकी ये सब दूध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट था हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जो एचआईवी की खोज किसने की हुई थी। तो याद रखिएगा वह लुई मांटियर ने मतलब व्यक्ति ने एचआईवी की खोज किया होता है। एचआईवी इसका होता है मतलब हीमिनो मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, यानी कि ये मतलब ये वायरस से विषाणु से होने वाला रोग है। और इसे मतलब इसके जांच के लिए कौन सा एड्स हो जाता है। तो एड्स में याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक बार आपको फुल फॉर्म आता है एचआईडी एड्स का, आपका फुल फॉर्म क्या होता है तो एक एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ह्यूमन मतलब इम्यूनिटी वायरस, ये आपका हो जाता है। इसके अलावा अगर इसमें से और भी क्वेश्चंस में कुछ देख लीजिए तो ये आपका हमने ये बता दें, हालांकि ये एड्स वगैरह ये सब चीज़ हो जाता है और सुरक्षित यौन संबंध के द्वारा ही बन जाता है। उसके अलावा जो दूषित वगैरह जो सुई वगैरह होता है तो उसके कारण भी, जैसे किसी एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को सुई दे दिया, अगर वही इंजेक्शन किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है तो हो जाता है। इसके अलावा अगर सुई वगैरह कहीं पे फेंका हुआ रहता है, अगर आप उसको क्या कर लेते हैं, उसको आपको हाथ वूथ में पैर में कहीं गड़ जाता है तो उसके कारण भी आपको हो जाता है। तो ये चीज़ सेविंग करते हैं उसमें ब्लड वगैरह ये सब भी आप यूज करते हैं तो उसके कारण भी आपको हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन बाकी साथ में बैठ के खाने पीने से वगैरह से ये सब चीज़ों से आपको नहीं होता है एड्स का। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। चूंकि वायरस से आ गया तो याद रखिएगा आपको क्या हो गया कि एड्स हो गया, मतलब एड्स हो गया। इसके अलावा पोलियो हो गया है, मतलब इसके खसरा हो गया, रेबीज हो गया। और इसके अलावा अगर बात करेंगे मेनिनजाइटिस हो गया, इबोला हो गया, कोरोना हो गया, ये सभी के सभी आपको वायरस से ही होने वाला रोग है। और वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब वह वायरोलॉजी कहलाता है, यानी कि विषाणु विज्ञान होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने आपको रिकॉल कराया। हालांकि मतलब एडवर्ड जेनर ने या चेचक के मतलब टीके के खोज किए हुए थे। ये क्वेश्चन पे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में जो है कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा वह
पोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। जो उत्सर्जन होता है उसके रंध्र द्वारा होता है, यानी कि स्टोमाटा द्वारा होता है, यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में पानी अगर हो जाता है तो उत्सर्जन होने लगता है। और जो मतलब जो आप देखते हैं रेगिस्तानी वगैरह क्षेत्र वगैरह में भी, वहाँ पे भी क्या होता है कि पतिया पौधा अपना मतलब एथी बचाने के लिए क्या करता है, अपना पतियों से काफ़ी ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे तेज बहुत ज़्यादा धूप वगैरह रखता है तो सुरक्षित रखने के लिए। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे और भी है, चूँकि यहाँ पे पौधों में याद रखी गई है जाइलम। जाइलम के द्वारा आपको खनिज लवण और जल की क्या होती है कि मतलब वह ऊपर की तरफ जाता है। और यह क्या है, एक सजीव है। और इसके अलावा जाइलम जो होती है काफ़ी जटिल उत्तकों का बना हुआ होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे मतलब और जाइलम में ही आपको वलय रहता है, याद रखिए जाइलम में ही वलय रहता है। वलय को ही गिन करके पेड़ पौधा का आयु वगैरह ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा कार्बन 40 के द्वारा आपको जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कार्बन 14 में होता है और कार्बन 12, ये दोनों का रेशियो का अनुपात निकाल करके उसका जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा और भी फाइलम देख लीजिए, बना हुआ भोज्य पदार्थ वगैरह का ये क्या करता है, सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसा नहीं कि यह फिर ऊपर ही पौधों पत्तियों तक ही रहता है, यानी कि यह ऊपर से भी नीचे आता है, नीचे से भी ऊपर जाता है। सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य आपको फाइलम के द्वारा ही होता है, यानी कि भोज्य पदार्थ वगैरह जो भी बन जाता है। तो इसके अलावा सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करता है, तो याद रखिए 1 से 2% ही भाग का वह क्या करता है कि कर पाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल जानते हैं, तो क्लोरोफिल में आपको क्या होता है कि मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल मतलब का हरा रंग क्यों होता है, तो मतलब पौधा का पत्ता का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इसके अलावा अगर और भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी देखना चाहिएगा, तो जैसे कि पायरोमीटर, पायरोमीटर काफ़ी ज़्यादा उच्च तापमान को मापता है। जैसे सूर्य के सतह वगैरह का तापमान यही आपको पायरोमीटर से ज्ञात किया जाता है। उसके अलावा बैरोमीटर भी होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। हालांकि दाब का अगर सिर्फ पूछेगा तब याद रखिए वो पास्कल मात्रक होता है, लेकिन वायुमंडलीय अगर दाब का कहेगा तो बैरोमीटर होता है। अब बैरोमीटर से संबंधित कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बताने वाले। देखिए अगर यह धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की तरफ कहेगा तो मौसम शुष्क हो जाएगा। और एकाएक अगर अचानक से ना ऊपर की तरफ उठेगा, यानी काफ़ी तेजी से ऊपर उठेगा, तो अत्यधिक मतलब मौसम शुष्क हो जाएगा। और जबकि यह अत्यधिक मौसम शुष्क हो जाता है, तो और धीरे धीरे तो हल्का सा शुष्क हुआ और मौसम क्या हो जाता है कि साफ हो जाता है। उसी तरह से अगर एकाएक नीचे की ओर मतलब पैरामीटर बाध्यांक गिरता है, तो याद रखिए वो आंधी तूफान वगैरह आता है। जब धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो आपको क्या होता है कि वर्षा होती है। तो ये चारों आपको मतलब याद रखना होगा कि एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान हो गया, धीरे धीरे नीचे की ओर गिरा तो आपको बारिश हो गया, और मतलब और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम शुष्क यानी कि मौसम साफ हो जाएगा। और एकाएक ऊपर की तरफ उठेगा अचानक से ना ऊपर में, तो अत्यधिक मौसम शुष्क हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको रिकॉल करा दे। हालांकि मतलब जो होती है जो ये जाइलम जो मतलब से जो जल को लेकर जाती है, उसमें से याद रखिए किस विधि द्वारा लेकर जाती है, इंपॉर्टेंट है, वह परासरण विधि द्वारा, यानी कि वह ऑस्मोसिस विधि द्वारा जल को लेकर जाती है। और पौधा जो पत्ता जो होती है पत्तीय वायुमंडल से क्या करती है, यानी कि वह CO2 को लेती है। तो याद रखिएगा वो किस विधि द्वारा लेती है, तो आपको विसरण के द्वारा ही लेती है। किस विधि द्वारा होता है, तो विसरण विधि द्वारा वह CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करती है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि CO2 आपको क्या हुआ कि वायुमंडल से इसने ग्रहण कर लिया, साथ ही साथ सूर्य के सतह से वहां से क्या हुआ, सूर्य का तापमान मिल गया। पत्ता में क्या था आपका, तो क्लोरोफिल था। इसके अलावा जमीन से आपको उसको क्या मिल गया, जल मिल गया। और यही जल के ही अपघटन से क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है। तो यही क्वेश्चन, जबकि हम लोग का मनुष्य का खुराक आपको देख लीजिए तो आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन हो गया, लेकिन पेड़ पौधों के लिए आपको क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव के त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है, याद रखिए वह कौन सा होता है, मेलानिन होता है। अब बात यहाँ पे मेलानिन का, तो अधिक अगर मात्रा में मेलानिन हो गया तो व्यक्ति काला मतलब रंग का दिखता होगा, चेहरा काला रंग का हो जाता है। और कम मात्रा में उसका मेलानिन है तो वह गोरा रंग का व्यक्ति होता है। इसके अलावा आप बात करते हैं यहाँ पे मेलानिन होना यानी कि क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, तो याद रखें वो पराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर के लिए खतरा होती है। यानी खासतौर से जिसके मेलानिन की मात्रा कम है, यानी कि जो व्यक्ति गोरे हैं सफ़ेद रंग के हैं, तो उनको क्या हो जाएगा स्किन कैंसर होने का ज़्यादा खतरा। और जिनके पास मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो वह क्या होता है कि वह रोधक का कार्य करते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें इन्हें न होगी। इसके अलावा एक यह तो मेलानिन था, एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन, याद रखना होगा कि उसको कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन ये आपको याद रखेगा और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और यह नींद के लिए उत्तरदायी होता है, यही मेलाटोनिन हार्मोन होता है। इसके अलावा और भी कुछ हमने आपको कुछ लिख दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लाइकोपिन, याद रखिएगा टमाटर का जो क्या होता है कि लाल रंग वो आपको लाइकोपिन के कारण ही होता है। उसके अलावा पत्तियाँ वगैरह का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा दूध का पीला रंग भी आपको क्या होता है कि कैरोटीन के कारण ही होता है।
और चलिए यहाँ पे ये सारे, हालांकि त्वचा वगैरह से याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर शरीर का अगर कोई सबसे बड़ा अंग अगर कोई सा है तो आपको त्वचा ही है। और सबसे मोटी त्वचा आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पैर का ही आपको मोटी त्वचा मिलती है, जिसे हम लोग तलवा कहते हैं। और सबसे पतला मतलब वो त्वचा कहाँ पे होता है, तो आपको आंखों के ऊपर जो पलक होता है वहाँ पे सबसे पतला आपको त्वचा देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा त्वचा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में उसको बांटा गया है। मतलब उसको एपिडर्मिस, डर्मिस, उस तरह से एक और नीचे की तरफ में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया हुआ था, तो याद रखिए कोल्फ नामक व्यक्ति ने डायलिसिस का मतलब वो मशीन को बनाया हुआ था। इसमें डायलिसिस में क्या होता है, यानी कि वह खून का, यानी कि शरीर के किसी अंग, एक अंग के द्वारा क्या होता है कि खून चढ़ाया जाता है और दूसरे अंग के मतलब रास्ते उसको खून को निकाल लिया जाता है, यानी कि वहाँ पे फिल्टर वगैरह ये सब होता है खून का शरीर में। इसके अलावा याद रखिएगा खून क्या है, एक तरह से तो प्रोटीन है, वह भी प्रोटीन में कई ऐसा प्रोटीन है, तो याद रखिए संयोजी ऊतक है, क्या होता है संयोजी ऊतक के रूप में इसको मतलब ब्लड खून को जाना जाता है। खून को मतलब जमाने वाला प्रोटीन कौन होता है, तो फाइब्रिनोजन होता है, यानी कि आपको कहीं पे कट फट जाता है तो 3 से 4 मिनट में जो होती है ऑक्सीजन से संयोग करके रक्त का थक्का बनाती है, वो फाइब्रिनोजिन ही बनाती है। और यही अगर आपका कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर फाइब्रिनोजिन की कमी मतलब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर में रक्त का थक्का, ब्लडिंग नहीं जमेगा। साथ ही साथ विटामिन के का भी आपको कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसके अलावा शरीर में रक्त को लिक्विड के रूप में खून को, ब्लड को रखने के लिए हिपैरिन आपका प्रोटीन मतलब उत्तरदायी होता है। हिपैरिन यह क्या करता है, उसको लिक्विड में रखने का कार्य करता है, इसलिए ताकि वह मतलब बहाव हो सके। उसके अलावा जब बहाव होता है खून का तो इसके पास क्या होता है कि हृदय के पास पहुंचता है। जब हृदय के पास पहुंचता है तो इसके कारण हृदय पंपिंग करता है। अगर यहाँ पे खून नहीं पहुंच पाएगा, इन रक्त की कमी हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन याद रखना होगा। और खून क्या है, एक तरह की यह क्षारीय है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो मतलब 7.4 होता है। और शरीर में खून कितना होता है, तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होता है खून, और शरीर का वजन का लगभग यह 7% हमारा होता है। इसके अलावा और भी कुछ खून वगैरह में आपको ब्लड में याद रखना, खून का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ पे होता है इसका, तो प्लीहा में हो जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं खून में से आपको आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी शरीर का, इसको बॉडी गार्ड कहते हैं, यानी कि शरीर की रक्षा वगैरह में रोगाणु वगैरह से यही आपको डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी को याद रखिए ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आरबीसी हो गया, आरबीसी, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं आरबीसी को। और यह मतलब इस यही होता है कि आपको आरबीसी ही हम लोग का ऑक्सीजन का मतलब वह मतलब हीमोग्लोबिन लेकर जाता है। बात यहाँ पे है, चूंकि हमने बोला आपको कि हीमोग्लोबिन ही आपको या मतलब वह ऑक्सीजन को लेकर जाता है या फिर आरबीसी लेकर जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन आपको कितना लेकर जाता है, तो 4 मतलब ऑक्सीजन परमाणु को लेकर जाता है, एक साथ में अपने साथ में 4 एथी को लेकर जाता है। और हीमोग्लोबिन के ही टूटने के विखंडन से क्या होता है कि पीला रंग का मतलब वर्णक बनता है, जो कि आपको क्या होता है, मूत्र का मतलब जो होता है जो उसका रंग पीला प्रदान करने का कार्य यही आपको हीमोग्लोबिन के ही टूटने के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कुछ रिकॉल करा दिया, कुछ ऊपर ऊपर ही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे याद रखिएगा, आपको कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखिए कौन होता है, तो गुणसूत्र ही होता है। हालांकि वाल्डेयर नामक व्यक्ति ने गुणसूत्र की खोज की हुई था। उसके अलावा कुछ यहाँ पे हमने आपको गुणसूत्र वगैरह लिख दिया, जैसे कि आपको चूहा का क्या होता है कि 40 होता है, छोटा वाला बड़ा वाला चूहा का 42 होता है, गेहूं में भी आपका 42 होता है, कबूतर में याद रखिएगा 80 होता है, मनुष्य में 46 होता है, मतलब 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है, जिसमें से 22 जोड़ा क्या होता है कि मतलब वह फीमेल का और मेल का यानी कि समान ही होता है, यानी कि एक्स वाई एक्स एक्स, फीमेल का भी एक्स एक्स हो गया। इसके अलावा मतलब पुरुष का भी आपको क्या होता है कि यहाँ पे भी एक से एक्स ही होता है, 22 तकले समान रहता है। लेकिन जो 23वां नंबर होता है पुरुष का होता है वह एक्स और वाई हो जाता है। और यही वाई अगर मिलने से फीमेल से क्या होता है कि लड़का होता है, जबकि एक्स और एक्स मेल का मिलने से क्या होता है कि आपको वह लड़की होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा कि पिता के क्रोमोसोम पर ही यानी कि गुणसूत्र पे ही निर्धारित होता है बच्चे का मतलब वह प्रकृति, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा। इसके अलावा सेल का सिद्धांत किस नामक व्यक्ति ने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने सेल का सिद्धांत दिया हुआ था। इसके अलावा याद रखना होगा कि शरीर का कार्यात्मक इकाई हम लोग का क्या होता है, कोशिका ही होता है, यानी कि सेल ही होता है। उसी तरह से मक्का का इकाई आपको जीन होता है, डीएनए का इकाई भी जीन होता है, जबकि जीन का इकाई कौन सा होता है, तो सिस्ट्रॉन होता है। कौन होता है, सिस्ट्रॉन होता है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होता है आपको, तो म्यूटोन होता है। तो उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन हो गया, जबकि डीएनए की इकाई हमने आपको बता दिया, जीन का इकाई भी आपको सिस्ट्रॉन होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने कोशिका वगैरह के बारे में बता दिया। याद रखिएगा जो मतलब जो प्लांट किंगडम होते हैं, यानी कि उसके क्या होता है कि मतलब जो कोशिका सेल वगैरह होता है लगभग
वह चतुर्भुजाकार होना तब बनाता है और जो होता और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी कि कोशिका वाले यानी कि सेल वाल रहता है, जबकि जो मतलब वो होती है एनिमल किंगडम होता है यानी कि एनिमल किंगडम का होता है सेल वाले कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है और ये लगभग गोलाकार रूप में रहता है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ ऊपर ऊपर हमने आपको बता दिया। चलिए अगला की ओर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुरासिक 7 क्या है? याद रखना होगा कि जुरासिक 7 क्या है, आपको कृत्रिम हृदय है। क्या है? एक तरह का यह कृत्रिम हृदय है और ये याद रखिएगा कृत्रिम हृदय। हालांकि हृदय को चलाने के लिए उसमें हम लोग जब पेस मेकर लगाते हैं, यहाँ पे देखिए आपका पेस मेकर लिया गया है। अब ये बात है कि पेस मेकर आखिर में हम लोग का हृदय होता है और हृदय के जो 4 चेंबर होते हैं तो उन 4 चेंबर में से हम लोग कहाँ पे हृदय को यहाँ पेस मेकर को लगाते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका कौन हो गया, यानी कि यह दाहिना आलिंद हो गया और यह यहाँ आपका बायां आलिंद हो गया। उसी तरह से आपका ये दाहिना निलय हो गया और ये आपका ये निलय मतलब ये बायां निलय हो गया। तो यहाँ पे ही आपको क्या होता है कि पेस मेकर को लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको दाहिना आलिंद के पास ही आपको पेस मेकर रहता है, लगाया जाता है। और इसके अलावा ये हृदय हम लोग का 4 चेंबर का बना हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट्स है, हम आपको याद रखना होगा। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि फुसफुस मतलब क्या होता है कि शरीर से यानी कि यहाँ से जो यानी कि दाहिने आलिंद से ही आपको क्या होता है कि फुसफुस से मतलब धमनी, फुसफुस धमनी हमने बोला यानी कि पल्मोनरी धमनी, यही क्या होता है कि हमारा अशुद्ध खून को क्या होता है कि यहाँ से लेकर जाता है, यहाँ होता है यानी कि बायां निलय के पास होता है फुसफुस यानी में, और ये आपको लेकर जाता है कि फेफड़ा के पास में लेकर जाता है और फेफड़ा से शुद्ध होने के बाद वह पुनः वापस आता है कहाँ पे आपको, तो बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद के बाद वह बाइकास्पेड बल्ब के द्वारा आपको क्या होता है कि बायां निलय में आता है। बायां निलय से पश्चात ये पूरा शरीर में वह चला जाता है। और जो फुसफुस जो होती है, फुसफुस मतलब सीरा होती है, वो याद रखोगा बायां आलिंद के पास ही होता है आपका। और ये हमने आपको यहाँ पे और 4 चेंबर होता है, चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ जैसे ही ब्लड यहाँ पे आया तो याद रखिएगा उसका स्पीड में कितना होता है, तो याद रखिए वो 80 होता है। और जबकि यहाँ से बायां निलय से जब शरीर में बढ़ जाता है तो 120 होता है, इसलिए बीपी 120 बटा यहाँ 80 होता है। और हृदय, हृदय की आवाज़ याद रखिए कैसा होता है, तो लब डब होती है। कैसा होती है, तो उसमें से आपको लब डब की आवाज़ आती है। अगर हृदय में छेद वगैरह हो जाएगा, आपको छेद हो जाएगा तो ऐसे मुड़ मुड़ की आवाज़ आती है। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था, उसमें से हमने आपको हृदय से संबंधित बता दिया। और इसमें हृदय में भी ये चीज़ याद रखेगा, यानी कि जो आपका ये वाला मतलब हो गया, ये आपका आलिंद हो गया। तो ये आलिंद दाहिना आलिंद हो गया और ये दाहिना निलय हो गया। इसमें अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून कहने का मतलब है उस खून में CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। इसके अलावा यह इधर के तरफ में जो बाएं के तरफ में हो गया आपका, ये आपका ये बायां आलिंद हो गया। और इसके बाद बायां निलय हो गया, इसमें शुद्ध खून हो गया, यानी कि साफ खून रहता है। साफ खून कहने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है, यानी कि O2 की मात्रा रहती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव मतलब जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना होगा कि आपको 1973 में इसका स्थापना किया गया था। हालांकि मतलब वन्य जीव से संबंधित याद रखिए, पृथ्वी पर हमें वन कितना चाहिए, तो 1/3% चाहिए किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में, यानी कि 33% हमें वनों की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी भारत में अगर देखा जाए वनों का प्रतिशत में मतलब वन और एथी का वन छदानन में तो 24 ही कुछ परसेंट मतलब उपलब्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पर्यावरण संबंधित देख लीजिए, मतलब ये पर्यावरण मतलब अथी संशोधन मतलब पर्यावरण प्रदर्शन अथी में अधिनियम जो आया था, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो याद रखना गया 1986 में आपका आया हुआ था। जबकि आप जानते हैं कि 1991 में आपका क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के यानी कि आर्थिक उदारीकरण हुआ था। और उदारीकरण के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। और उदारीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी सरकारी चीज़ों पर प्रतिबंध को क्या होता है कि हटाना, उसी को ही क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से ये सभी आपको रिकॉल रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डबल रोटी के निर्माण में किस मतलब कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैकरोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना होगा। डबल रोटी यानी कि आपको पाव रोटी उसी में बनाने के ये काम आता है। इसके अलावा कवक याद रखिए, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों का कोशिका जो भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा वह काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो होता है कि कवक होता है, तो यह मतलब वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल इसमें स्वयं नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए। और यह अपना निर्भर रहता है किसके ऊपर, तो शैवालों के ऊपर निर्भर करता है। शैवाल यानी अन्य भी सारे गलत चीज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है, तो याद रखना होगा उस पर भी निर्भर रहता है। और यहाँ पे ये शैवाल एक दिखेगा आपको, शैवाल और कवक के ही मिश्रित को ही मतलब क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चंस यहाँ पे हमने आपको लिख दिया, जैसे कि डबल रोटी एक खाने वाला सोडा होता है। तो खाने वाला सोडा अक्सर पूछता है आपको, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस तरह के रूप में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको खाने का सोडा कहते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एक धोने वाला सोडा होता है, जिन्हें वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। धोने वाला सोडा में होते हैं सोडियम कार्बोनेट और CO3 और 10H2, यानी कि 10 जल रहेगा ही। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि किसी भी वस्तु को धोने के लिए पानी चाहिए ही आपको चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से भी आपको याद रखना होगा, हमने आपको जो बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HIV सर्वाधिक नष्ट किस अंग को कर देता है, कौन सा सेल को करता है HIV जब आपको हो जाता है। तो याद रखिएगा टी कोशिका को, यानी कि टी सेल को सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है कि प्रभावित कर देता है, और इसे HIV से संबंधित हमने आपको ऊपर में रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लाल रक्त कणिका के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि RBC के बारे में ये लिखा गया, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और यही आपको ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इस शरीर का यह मतलब यह रोगाणुरोधक होता है, यानी कि रोगों को सब रोकता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स को याद रखिएगा, मतलब आप किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए इसको मतलब थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट आपका प्लेटलेट्स का ही नाम है। इसके अलावा आपको देखिएगा है, मतलब आपको टाइफाइड वगैरह डेंगू हो जाता है तो आपको क्या होता है कि आपको प्लेटलेट्स या आपको घट जाता है। चलिए यहाँ पे और यहाँ पे हमने आपको लिख दिया लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट है, और यह ल्यूकोसाइट आपको हो गया, WBC का हो गया, थ्रोम्बोसाइट आपका प्लेटलेट्स का। यहाँ से भी आप अपना लिख लीजिएगा। इसके अलावा खून वगैरह में देख लीजिए, हमने आपको बताया था हिपेरिन क्या होता है, खून को लिक्विड के रूप में रखने का कार्य करता है, जबकि फाइब्रिनोजन आपको मतलब रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दोहरा निषेचन जो होती है, निषेचन होता है मतलब यह क्या होता है। तो याद रखिएगा वह किसमें होता है, तो आवृत्ति मतलब पौधा में होता है। तो ये आपका आवृत बीजी पौधा में ही होता है, दोहरा निषेचन होता है। हालांकि यदि मनुष्य में और सूत्री विभाजन होता है, उसके पश्चात ही इसका निषेचन होता है। तो ये क्वेश्चन फिर अगला पार्ट में हम लेकर आएंगे, आपको कवर करा देंगे। उसके अलावा मतलब तो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए थे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।